हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और बहुत बड़ी अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेल मंत्रालय द्वारा एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और डेट देख लीजिए, दिल्ली के द्वारा आज की डेट यानी कि 2 फरवरी में एक नोटिस जारी किया गया है, जिस पे लिखा है इमीडिएटली, यानी कि इस प्रक्रिया को जल्दी प्रारंभ करें। देखते हैं क्या है यह नोटिफिकेशन। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ द्वारा जारी किया गया है। ऑल जोनल रेलवे, जितने भी जोन रेलवे में हैं, इन सबको बता दिया गया है। इन सबको इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो को भी इसमें शामिल किया गया है। क्या है कि आरपीएफ और यूपीएस और डायरेक्टर जो है जेआर आरपीएफ अकेडमी लखनऊ एंड जेटीआई आरपीएफ और केजीपी। अब देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट में देखिए इन्होंने क्या कहा है कि परस्यूट टू रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, ये आरपीएफ और आरपीएसएफ, यानी कि यहाँ पर इन्होंने आरपीएफ और आरपीएसएफ की वैकेंसी जारी कर दी गई है। वैकेंसी कितनी है सब कुछ नोटिफिकेशन में हम जानेंगे, और क्या क्या प्रक्रिया है ये भी हम इसमें पता करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए ये रिक्रूटमेंट जो जारी की है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए जारी की गई है, और इसके बारे में आपको जल्दी ही इन्होंने लिखा है काइंडली इन्फॉर्म, यानी कि आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा कि क्या क्या होगा। अब देखते हैं वैकेंसी कितनी है इसमें। टोटल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, और न्यू इन्होंने कहा है सब्जेक्ट में परस्यूट टू रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर और एंड कांस्टेबल, और रूल नंबर 28 आरपीएफ रूल नंबर 1987। टोटल वैकेंसी देखिए ये रहा, ये है इम्पोर्टेंट। टोटल वैकेंसी फिलिंग होगी 2000 और रैंक 250 सब इंस्पेक्टर, यानी कि कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है 2000, और आरपीएफ की कितनी मतलब एसआई की कितनी वैकेंसी है। आरपीएफ की वैकेंसी है एसआई 250 एसआई की वैकेंसी, और 200 वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल की। चलिए देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। रिक्रूटमेंट ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ना। रिक्रूटमेंट में क्या कहा है, फेज 1, ये जो प्रक्रिया होगी ये 3 फेज में होगी, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जो फेज 1 होगा वो सीबीटीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आरआरबी लेगा, ये अपने अपने जो भी आपके नियरेस्ट आरआरबी होगा उससे, या जिस जोन का भी आप भरना चाहते हैं, इन्होंने टोटल जोन दे दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया ऊपर, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना होगा। सीबीडीटी के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि जो इसकी हाइट वगैरह है सब कुछ। उसके बाद तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, और उसके बाद आपका फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि सिंपल फर्स्ट एक ही एग्जाम होगा, यानी कि जिसने पहला एग्जाम पास किया वो ही इसमें क्वालिफाई करेगा, इसमें कोई दूसरा एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो ऑर्डर दे दिया गया है, एक एक चीज पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, ये आपका एसआई के लिए है और ये कांस्टेबल के लिए है। डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ये देखिए आप कौन कौन से ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, इसमें रेलवे है। इसका नोडल ये है ईआर, सीआर, एनआर और एसआर, ये इसके नोडल हैं। देख लेना, खुद मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। अब इसका फिजिकल के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के लिए ग्रेजुएट किसी भी बोर्ड से किया हो, ठीक है। और कांस्टेबल के लिए 10th, केवल आपका 10th या इक्वल ऑफ 10th के लिए।
मिनिमम एज 18 से 25 और मिनिमम एज 18 से 25। SI के लिए जो एज होगी वो 20 से आपकी 25 और यहाँ पे आपकी 18 से 25। ठीक है, ये एज है और ये आपकी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी गई है। बाकी ये एज रिलैक्सेशन है जिस हिसाब से होता है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, उस हिसाब से जो है आपका एज रिलैक्सेशन है। आगे देखते हैं इसमें क्या है और आपको बताने लायक। ये देखिए, हाँ ये है फिजिकल, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिजिकल में क्या क्या होगा, OBC और जनरल के लिए जो मेल कैंडिडेट होगा उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर। जो चेस्ट है ये 80 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाए और ये होगी आपके यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। SC और ST के लिए क्या है, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी 152 सेंटीमीटर चेस्ट ये है। गढ़वाल मराठा इनके लिए 163 और 155 फीमेल के लिए। अब इसकी जो है हम और पढ़ेंगे क्या है। ये देखिए, हाँ ये है 90 मिनट का SI के लिए पेपर होगा। कांस्टेबल के भी 90 क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे दोनों के लिए और 90 मिनट, यानी कि दोनों का जो है वो सेम रहेगा, यानी कि 120 क्वेश्चन 90 मिनट, 120 क्वेश्चन 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस यानी कि GK और GS का जो एग्जाम पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन का वेटेज SI में होगा और 50 का ही कांस्टेबल में होगा। अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स का कितना होगा, 35, यहाँ पे भी 35 और यहाँ पे रीजनिंग 35 और रीजनिंग 35। दोनों पेपर का जो वेटेज है लगभग सेम है। अब इसमें क्या होगा ये देखते हैं। GS, अर्थमेटिक और रीजनिंग, और इसमें और तो कोई इतना वो नहीं है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में ये देखिए, हाँ SI के लिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिकल के लिए क्या है, SI के लिए देखते हैं पहले। 1600 मीटर्स की जो SI हो गए 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि लगभग जो है 6.5 मिनट में आपको इसका रेस क्वालिफाई करना होगा। 1600 मीटर है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए ये थोड़ा सा मतलब टफ है। 5:45 यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड। ठीक है जी। और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस है, ये 4 मिनट है। और लॉन्ग जंप SI के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। और इधर फीमेल के लिए जो कांस्टेबल है उसके लिए लॉन्ग जंप 14 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जंप 5 फीट। हाई जंप SI के लिए 3 फीट 9 इंच और SI फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट और आपका कांस्टेबल के लिए 4 फीट और फीमेल कांस्टेबल के लिए 3 फीट का लॉन्ग जंप होगा। इसमें और कोई ये नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट्स अपने कास्ट के हिसाब से। और कोई देखिए, एक बार और इन्होंने बताया है कि 120 क्वेश्चन क्वालिफाई इन्होंने 42 और ST SC के लिए इन्होंने क्वालिफाई मार्क्स डिसाइड किए हुए हैं कि हाँ इतने पे क्वालिफाई एग्जाम होगा। इसके लिए और इसमें कोई खास वो नहीं है। बाकी आप ये कांस्टेबल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है इन्होंने 42 मार्क्स और 36 मार्क्स। ठीक है, ये क्वालिफाई इन्होंने एग्जाम में, रिटन एग्जाम में नंबर डिसाइड किए हैं। इसमें कोई और वो नहीं है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लेना डाउनलोड करके। अब टोटल ये देखिए क्या करना है आपको, अपनी मेहनत को डबल कर देना है जो बंदे लगे हुए हैं, क्योंकि ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो ग्रुप डी के हिसाब से इसमें भी आप
लगे रहना। SI की वैकेंसी आ चुकी है और RPF SI और RPF कांस्टेबल ये वैकेंसी बहुत लेट आई है, तो इसलिए आप भाई इसमें जी जान से मेहनत करिए और सफल होइए। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।